आपने कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है? सारे के सारे जेल में डालेंगे आपको, जेल में डालेंगे आपको, खड़ा करके निकालना चाहता है, आप ढूंढिए, चलो भाई। भगवा आतंकवाद का जिन्होंने मारा है उससे आप कैसे कनेक्शन लेकर आ रहे हैं? मैं ये कह रही हूं कि एक सेकंड रुकिए। आपको आतंकवाद में धर्म नहीं ढूंढना है, लेकिन यहां पर धर्म ढूंढ के निकालेंगे। तो जो भी आरोपी है उसको दोषी बनाना ये एजेंसियों का काम है। अगर उनके पास साक्ष्य है तो कोर्ट उसे सजा दे दे। एनआईए का जो कोर्ट है, एनआईए है, एनआईए किसको रिपोर्ट करती है? होम मिनिस्ट्री को। Oh my God, सुनिए आप एक मिनट, और आपने कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? सारे के सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए, गुड क्या आप वहां लोग विदेश चले गए, लोग गायब हो गए, जेल में डालेंगे आपको, वेयर आर द विटनेसेस? जेल में डालेंगे आपको। सारे के सारे हॉस्टाइल हो गए, और एक उसको खड़ा करके एक रिटायर्ड अफसर को खड़ा करके रिटायर्ड निकालना चाहता है, आप ढूंढिए, उसको आप कह रहे हैं सब बकवास है। नहीं आप ये थ्योरी सही है, ये भी कह और इसका सबूत सुनिए, चीपनेस है सर, ये चीपनेस कहते हैं। आप सबूत सुन लीजिए, एट द हाईएस्ट। मैं आपको सबूत देता हूं, लॉजिक देता हूं। जो व्यूअर्स अगर आप देख रहे हैं, ये गूंज है और ये देश का बेहतरीन शो है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सुनिएगा इसको, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी रूबिका फॉर 10 सेकंड्स। इस देश का पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। He was a murderer. Yes. He was not a terrorist. No. He was a murderer. 10 seconds. You have not let me speak. He was a murderer. उसी थ्योरी को आगे बढ़ा करके मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर गोडसे को एंडोर्स किया। गांधी के असैसिनेशन को गलत नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खेद किया। विवेक एक सेकंड, ये किया कि नहीं किया? रुकिए एक सेकंड। She has endorsed गोडसे। विवेक साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को एंडोर्स किया। प्लीज मेरी बात सुनिए। किसी को एंडोर्स करना इज अ डिफरेंट थिंग। It is not different. ठीक है, से क्या हो जाएगा? How is it Why not was he different? not suspended? How is it not different? उसने भगवा आतंकवाद को हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को एंडोर्स किया। ओके, जब झूठ बोलना होता है तो चिल्लाना ही पड़ता है। जो आप ये सब कर रहे हैं ना, वहाँ पे ओम बिरला जी ने कहा था कि ये देश की संपत्ति, ये न्यूज 18 इंडिया की संपत्ति का है, तोड़ आराम से रिलैक्स। हाँ, रोहन गुप्ता जी। देखिए रूबिका जी, जिस प्रकार से हमारे साथी बात कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आज हकीकत ये है कि कल से ये बात चल रही, एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने सामने आके ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना आधिकारिक, यही सबूत है क्या छिपा रहे। और जो जिस घिनौनेपन से आज बिन सांप्रदायिक के नाम पे जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है, आज उसका सबूत सामने आ गया। एक एटीएस का ऑफिस, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अच्छी तरह से डिबेट करें, हमने बात नहीं अच्छी तरह डिबेट करिए ना। मैं एक शब्द में आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। विवेक जी, फिर मैं नहीं करने दूंगा डिबेट, दिस इज नॉट डन। मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। यहाँ पे हम लोग, आप अपना व्यू रखिए, जनता को तय करने दीजिए ना। जब गुण सबसे बड़ा शो है, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? ये तरीका नहीं है। मैं मेरी बात खत्म कर लूं। जो खतरनाक राजनीति हुई है तुष्टीकरण के नाम पे, आज दो बड़े एग्जांपल आज हुए हैं जिसके कारण ये साबित देश की जनता को तय करना हो कि किस प्रकार से इन्होंने खेला है। आज एक एटीएस के पूर्व अधिकारी क्लियरली कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आपको ये करना है, मैंने नहीं किया तो मुझे प्रताड़ना की गई, मुझे हटा दिया गया, और आज मैंने अगर मेरे मन को समझ के ये काम नहीं किया, गलत काम, कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? वो भी गलत हो गया। बीच में नहीं बोलिए प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, अदरवाइज आई विल आल्सो नॉट अलाउ। प्लीज दूसरी चीज, प्लीज दूसरी चीज, आज कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आए, कहीं ना कहीं बड़े नेता ने कहा होगा, जहां पे क्या बोलते हैं, अरे भगवा आतंकवाद नहीं है पर हिंदू आतंकवादी, सनातन, नया शब्द उन्होंने कर दिया। क्या बेशर्मी से आप बात कर रहे हैं? और रूबिका जी, 30 सेकंड में पूरा जो चिट्ठा खोल के रख दूंगा क्या हुआ है। आपने कहा कि आरोपी की बात, जिस प्रकार से आज 17 साल के बाद में जो बेकसूर लोग थे उनको अंदर डाला गया, कोई सबूत नहीं पाया गया। इन्होंने क्या किया, उसके पीछे किसको छिपाया? उसमें जो मुसलमान जो अभियुक्त थे, जो उन्होंने बॉम्ब बनाया था, एफएसएल का रिपोर्ट था, उनको वहां से केस में से नाम हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको भगवा हिंदुत्व के नाम पे हिंदू धर्म को बदनाम करना था। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस की मैं बात करूं, अफजल नागोरी करके जो बंदा था, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मेरी गलती है। उसके साथ में दूसरे 8 लोग थे, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद 100 लोग मरे थे अजमेर में, वहां पे भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्यों? आज बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 26/11 को रूबिका जी, जब 26/11 हो, उसके बाद इनके बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, उसमें भी आरएसएस का हाथ है। अगर वो पकड़ा नहीं गया होता
आज उसको फांसी नहीं होती आरोपी को, तो आज वहां पे भी लोग हिंदू को जेल में डाल के अपनी राजनीति करते हैं। और ये जो हकीकत है, ये जो खतरनाक राजनीति, ये सहयोग नहीं है, देश की राजनीति के साथ में इनका प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग किया है। अंधे हो चुके हैं देश की राजनीति। रोहन जी, अच्छा आप आगे बढ़े उससे पहले मैं फिर कह रही हूँ, एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने की काटने की जरूरत नहीं है, आप तर्क रखिए अपने, दैट्स इट प्लीज। उसके बाद मौलाना साहब 20 सेकंड सर प्लीज विद योर परमिशन। देखिए मेरा ये कहना है, आपने तुष्टीकरण शब्द बार बार यूज करा। ब्लास्ट कहां हुआ, मरे किस कम्युनिटी के, मुसलमान मरे ना, जस्टिस नहीं मरा, कौन सा तुष्टीकरण? अरे आपने बचाने के लिए, अब आप सुनते रहिए, कल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, मैं चाहूंगा जनता गूगल पे जाए, जो व्यूअर्स हैं और सुने। उन्होंने कहा इनकंसिस्टेंसी है हर चीज के अंदर, आपके विटनेस अचानक हॉस्टाइल हो गए हैं सारे के सारे, और जिस व्यक्ति का इनाम ले रहे हैं वो दूध के धुले हो गए। एक आदमी वो खड़ा होकर के कह रहा है साहब आई वाज विक्टिमाइज्ड, और मोहन भागवत जैसी हस्ती को योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने के लिए उन साहब को भेजा गया, कह रहे हैं रिवॉल्वर भी दी गई और एक घंटी पैसा भी दिया गया। इज इट बिलीवेबल? इज इट बिलीवेबल? इट इज नॉट बिलीवेबल। चीख कर आप क्या साबित करते हैं? इसलिए क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र की थ्योरी है जिसके आधार पे जहां पे अक्यूज को मेरे शो में ये सब मत कीजिए आप। मरने वाला मुसलमान बड़े प्यार से बोलेंगे, और हिंदू आतंकवाद उसको आप और रिएटरेट करके बोलेंगे। हिंदू मुसलमान, आप हिंदू मरे तो भारतीय, और अगर दूसरा भारतीय मर जाए और वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला है तो मुसलमान मरा। उन्होंने तुष्टीकरण बोला, भारतीय उन्होंने तुष्टीकरण बोला, कहां गया भारतीय? कहां गया भारतीय? अरे मुझे ये बताइए पुलवामा में कौन मरा? नहीं, आप देखिए, चाहे हिंदू मरा हो या मुसलमान, चाहे हिंदू नहीं, चाहे हिंदू नहीं, शब्द अगर आप यूज करेंगे, चाहे होगा, अभी रुकिए, मैं वापस रिवाइंड करके मैं वापस रिवाइंड। अच्छा, अभी बोले मरने वाला मुसलमान, मरने वाला, पुलवामा में कौन मरा? पहलगाम में कौन मरा? आप भागो मत, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो 17 साल बाद केस आया है मालेगांव वाला, उसमें कौन मरा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, कौन मरा? ये मैनिपुलेटेड केस, ये मैनिपुलेशन जो कोर्ट में हुआ है, कौन मरा? आप सुनिए ना, मैनिपुलेशन जो कोर्ट में हुआ है, इंडियन, वेरी गुड, हिंदुस्तानी मरा है। बस अब ये मत कहिएगा, लेकिन अगर तुष्टीकरण शब्द यूज होगा तो मैं मुसलमान बोलूंगा।